हेलो, सत श्री अकाल। और आप लोग कैसे हैं? तो आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। और ये नोटिफिकेशन निकला कहाँ से है, कौन सी वैकेंसी है, आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास चीज़ें मैं रखता हूं। और आप लोग अंत तक वीडियो ज़रूर देखा करिए, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। बात करूं तो CPCL हमारी वैकेंसी आई हुई है। CPCL में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज एंड ग्रुप कंपनी ऑफ IOCL, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल का है ये वैकेंसी हमारी। और सॉरी, चेन्नई तमिलनाडु की है। तो इसमें करंट वैकेंसियाँ कितनी निकली हैं, ठीक है। और हमारा जो बैकलॉग वैकेंसी होती है उसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। वो जो बैकलॉग होता है, जो आप लोग जानते हो विकलांग के लिए होता है, तो इसमें पोजीशन कोड लिखा गया 1 है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4th, ये प्रोडक्शन में ट्रेनी। इसमें 9 पोस्ट है टोटल। और CPCL 2 में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4th, ये प्रोडक्शन कैटेगरी 1, इसमें 19 पोस्ट है। और CPCL 3 में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4th, ये भी प्रोडक्शन कैटेगरी दूसरा है, इसमें 4 पोस्ट है। CPCL 4 में जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट का 4th में, ये भी क्वालिटी कंट्रोलर का है ट्रेनी, 3 पोस्ट। और CPCL 5 में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4th मैकेनिकल ट्रेनी, 5 पोस्ट। CPCL 06 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th मैकेनिकल कैटेगरी 1, 4 पोस्ट। CPCL 07 जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4th मैकेनिकल कैटेगरी 2, 3 पोस्ट। और CPCL 08 ये 5 पोस्ट आपकी है। CPCL 09 ये आपका कैटेगरी 1 है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4th का, 3 पोस्ट। और CPCL 10 ये जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4th इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 2 इसमें पोस्ट भी हैं। और CPCL 11 का जूनियर इंजीनियरिंग असिस्ट, ये आपका 4th इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग का 2 है। और CPCL 12 यानी 12 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी 1 का, 3 पोस्ट। CPCL 13 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th, ये आपका P&P मैकेनिकल प्रोडक्शन और है ना कैटेगरी में 2। और CPCL 14 में जूनियर इंजीनियर 4th में आपका इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 1, 2 पोस्ट। और CPCL 15 में जूनियर टेक्निकल जो असिस्टेंट 4th का है, वो है आपका 2 पोस्ट। CPCL 16 में आपका कैटेगरी जूनियर टेक्नीशियन जो है हमारा, इसमें 5 पोस्ट। टोटल मिला के पोस्टों की संख्या है 73। जनरल में हमारा है 33, SC में है 16, ST में है 1, OBC में 13, EWS में 7, OBC में 2, ये बैकलॉग वैकेंसी, SC में 1, ठीक है। और हैंडीकैप्ड में 5। अब इसमें क्या है, ट्रेनी जो हमारे कैंडिडेट रहेंगे विदाउट एक्सपीरियंस, और कैटेगरी 1 जो हमारी होगी वो कैंडिडेट 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कैटेगरी 2 वालों को हमारे 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी टू सुटेबल कैंडिडेट इन अ कैटेगरी द सेम विल बी इंचर्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें कि इसमें जो वैकेंसियाँ हमारी हैं तो लड़कियों के लिए भी इसमें रखी गई हैं। ऐसा नहीं कि इसमें केवल लड़के ही रहेंगे, वुमेन्स एंड मैन दोनों के लिए है। SC ST OBC सारे लोगों के लिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से तत्काल जाके आप लिंक पे डायरेक्ट खोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप लोग की जो डिसेबिलिटी आप कैटेगरी रखी गई है, आइडेंटिफाइड कैसे किया गया। फिजिकल हियरिंग आपका इम्प्रूवमेंट है, आपको अच्छे से सुनना आना चाहिए, कोई भी आपकी विकलांगता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके फिजिकल रूप के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आपको दिखाई अच्छे से होना देना चाहिए, कोई एसिड वगैरह आपके ऊपर ना फेंका हो, या कहीं एसिड में आप जले ना हो, है ना। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड है जो। और जो भाई साहब मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी जो विकलांगता होती है, ये इनके अंतर्गत आती है। किसी के ऊपर कोई एसिड फेंक दिया, या कोई फिजिकल तरीके से आपका लोकोमोटर हो गया, या आप किसी पैरालिसिस हो गए, या ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो हमारी डिसेबिलिटी में।
आपको नहीं होना चाहिए, मतलब जो विकलांग के लिए सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए भी हमारा वैकेंसी हमने बता दिया आपको 5 है। और SC ST OBC इसमें 5 साल SC को है, ठीक है। सब में लगभग ऐसा ही है, OBC में 3 साल होता है और SC ST में 10 साल है, ऐसे दिया गया है। अब ये आप देख सकते हैं इसमें कि पोजीशन क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन आपकी जिस पोस्ट पे आप हैं, यानी जिस पद के लिए आप भरे हैं। इंजीनियरिंग में अगर समझ लीजिए कोई चीज़ आप भरते हैं तो सबसे पहले तो आपको डिप्लोमा मांगा जाता है। तो डिप्लोमा आप पेट्रोलियम से या केमिकल से, ठीक है, BTech MTech BSc केमिस्ट्री से, है ना, 60% के साथ पास हों। और OBC EWS कैंडिडेट 55% के साथ। SC ST के लिए भी ऐसा रखा गया। मैक्सिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया था, गैस में या आप हीटर में, है ना, ये सारी चीज़ों में आप 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए भी यही पोस्ट है और यही क्वालिफ़िकेशन भी है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या चाहिए, BSc होना चाहिए, साथ में आपकी केमिस्ट्री होना चाहिए, 60% के साथ पास होना चाहिए। फिर जूनियर इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 60% है ना, 55% SC ST के लिए होता है। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग लिया और ऐसे सारा कुछ है। 3 जो है ईयर का मांगा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं। और जो डिप्लोमा है वो आराम से भर सकते हैं, 10th + 2 BSc, है ना। इसमें 10th + 2 का कहीं देख रहा हूँ, कहीं नहीं दिया है, 10th + 2 का नहीं दिया है इसमें 10th प्लस आपका सब जो है ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर, इसमें जो सेफ्टी वाला है ना, नागपुर से किए हूँ, या तो आप रेगुलर जो है इलेवेंट रेगुलर कोर्स आप एनी रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट से। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप टेक्नीशियन असिस्टेंट 4th का भर रहे हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें ख़ास बात क्या है, देखिए जो सिलेक्शन मोड होना है वो कैसे होना है, इसमें आपका टेस्ट होगा और आपका फिजिकल भी होगा, जिनमें फिजिकल की ज़रूरत है, और आपका इसमें जो स्किल है उसका भी जो है ट्रेड टेस्ट जिसको बोलते हैं, है ना। और 1/4 मार्क आपके कटेंगे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो, ठीक है। 70 क्वेश्चन जो है आपके GK के रहेंगे, 120 मार्क आप 2 पार्ट, 120 का रहेगा, उसमें 2 पार्ट रहेंगे, 70 और 50, ठीक है। तो 50 जो हमारा है, देखो जो हमारा 70 है उसमें आएगा तो आपका वर्बल एबिलिटी, GK, रीजनिंग, लॉजिकल, है ना, ये सारी न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सब आएगा। और 50 क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो आपके नंबर से, यानी 50 क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आ गई और 70 क्वेश्चन आपके जो आपके ट्रेड है, जो कि अगर इलेक्ट्रीशियन से इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल है मैकेनिकल का, तो 70 इसमें आना है, 50 उसमें आना है, ठीक है। और ये लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो चेन्नई में ही केवल होगा 10/3/2024, यानी ये आपका एग्ज़ाम शेड्यूल टू हेल्ड, आपको ट्रेनिंग बताया गया 10/3/24, ठीक है। यानी ये तो बहुत जल्दी करवा लेगा, ये तो मार्च ही में इसका दे रखा है। और फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट 165 और वेट आपका 50, नॉर्मल 81, आपकी छाती होनी चाहिए 86, 86.5 फुलाने पे होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें इंश्योर करें टेस्ट आपका, मतलब जैसे इसमें देखिए आप जो है इंडोरेंस टेस्ट जो आपका 1 माइल आपको रन करना है, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में करना है, यानी 1600 मीटर समझ लीजिए। और लोड कैरिंग करना है आपको 100 मीटर लेके चलना है 30 किलो, ठीक है। और वो भी विथिन 30 सेकेंड, 30 kg 100 मीटर 30 सेकेंड, क्या गजब का दे रखा है भाई। फिर उसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद, है ना, 4 मीटर तक ये सब है। मेडिकल फिटनेस आपका फ्लैट फीट, है ना, आपका जो नॉकनी, फिर आपका डिफॉर्मिटी ऑफ एनी लिम्स, आप एक्स्ट्रा लिम, है ना। और ये थोड़ा हार्ड है, इसमें मेडिकल दे रखा है, हमें लग रहा है ये क्वालिटी का लेना चाह रहा है। और इसमें आपको 25,000 से शुरुआती है आपकी, और 1,05,000 तक जाएगा आपका बेसिक। और इसमें ग्रेड 4th नॉन सुपरवाइज़र, इतना मतलब ये सब आपको ये समझ लीजिए कि 25,000 से शुरुआती दौर आपका शुरू हो जाएगा। और हर साल आपका 3% जो सरकारी के हिसाब से बढ़ता है ना,
3% आपका बेसिक का वही बढ़ना है। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें लिखा गया है जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, ठीक है, आपको 500 रुपये पेड करने हैं। और हमारा जो SC ST PW एक्सट्रैक्ट है वुमेन इनके सबके लिए जो है पेमेंट एप्लीकेशन इसमें नहीं दिया गया, ठीक है, इसमें इनका नहीं लगना है। आप किसी कार्ड से या किसी भी आप माध्यम से कर सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। फिर इसमें और क्या खास जो दिया मैं उसको देख रहा हूँ कि खास क्या है। फॉर्म भर लेना है आपको, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इसमें से। और ठीक है, फिर बात कर लेता हूँ मैं किस पे जाके आपको करना है, www.cpcl.co.in पे, ठीक है। ओपनिंग इसका ऑनलाइन होगा 2/2/24, यानी ये, और क्लोजिंग ऑफ 26/2, यानी आज लास्ट डेट था। लास्ट डेट डिपॉजिट ऑनलाइन पेमेंट 26, ट्रेनिंग डेट आप डाउनलोड एडमिट कार्ड 4 और 10 को आपका पेपर चेन्नई में। लो आज 26 तारीख हो गई।